नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भी भयानक बारिश से तबाही मच सकती है। बिहार एक बार फिर से डूब रहा है, तो वहीं जदयू ने विपक्ष के साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। साथ ही माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों को बड़ी सौगात दे दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। पूरे बिहार में एक बार फिर से भयानक बारिश होने वाली है। बिहार के कई जिलों में खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। देखिए, उत्तर बिहार में 27 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया, तो वहीं पटना सहित दक्षिण बिहार के 19 जिलों के 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। और बारिश और बाढ़ से लगभग बिहार इस साल डूब गया। इस साल दूसरे राज्यों की तुलना में बिहार में अधिक बारिश हुई है। बिहार में 27 अगस्त तक भारी बारिश होने वाली है। और जिन जिलों में सबसे ज्यादा खतरा है, जहां सबसे तेज बारिश होगी, तो ये जिले हैं पश्चिमी चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार। इन जिलों में बारिश तबाही मचाएगी, तो वहीं बाकी बचे इन जिलों में भी बारिश होगी, लेकिन अपेक्षाकृत कम बारिश होगी। और ये जिले हैं बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल, पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद, भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर और खगड़िया। पटना में अब झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों के लिए बनेगी बहुमंजिला इमारत। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि सुशासन के कार्यक्रम 2020-25 के तहत आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय पार्ट 2 के तहत शहरी गरीबों को बहुमंजिला भवन बनाकर पक्का मकान दिलाने की योजना है। और इसी योजना के तहत अब पटना नगर निगम क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर स्थित स्लम बस्तियों में रह रहे शहरी आवासहीन परिवारों को भी आवास उपलब्ध कराया जाएगा। बिहार के गांवों में अब नहीं होगी बिजली की परेशानी। अब आंधी आए या तूफान, बिहार के ग्रामीण इलाकों की बत्ती नहीं होगी गुल। जी हां, बिहार के ग्रामीण इलाकों में निर्बाध बिजली मुहैया कराने के लिए अब कंपनी ने विशेष कार्य योजना बनाई है। और अब आंधी तूफान या किसी भी तरह की कृत्रिम या प्राकृतिक आपदा आने पर ग्रामीण इलाकों की बिजली मिलती रहेगी। और इसके लिए आपस में 33 केवी के फीडरों को भी अब जोड़ा जाएगा। और इस नई व्यवस्था में अगर एक फीडर किसी कारण से बंद हो जाएगा, तो दूसरे से पावर सब स्टेशनों को बिजली आपूर्ति शुरू हो जाएगी। और इस प्रकार बिहार के ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति लगातार होती रहेगी। वहां पर बिजली की कोई समस्या नहीं होगी। आपको बता दें कि योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी मिल चुकी है और मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस पर काम भी शुरू हो जाएगा। चिराग पासवान ने दावा किया है कि बिहार सरकार अब नहीं बचने वाली है, बिहार सरकार जल्द ही गिरने वाली है। चिराग पासवान ने कहा कि मोदी के पहले नीतीश की बारी। चिराग बोले कि लिखकर ले लीजिए, लोकसभा से पहले होगा बिहार में विधानसभा का चुनाव। चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में फिर से चुनाव होना निश्चित है, बिहार की नीतीश सरकार गिरने वाली है। चिराग पासवान की माने तो पीएम मोदी से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की किस्मत पर फैसला होगा। चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होना तय है। चिराग ने कहा कि बिहार की जो स्थिति हो गई है, उससे साफ है कि अब नीतीश कुमार की वापसी नहीं होने जा रही है। जनता दल यूनाइटेड तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है और इस बार उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। चिराग ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी में चाहे जो भी फेरबदल कर ले, लेकिन हकीकत यही है कि जनता उन्हें बदलने का मूड बना चुकी है। विधानसभा चुनाव में नीतीश का पत्ता साफ होता, लेकिन किसी तरह वह बीजेपी के कारण सत्ता में आ गए। बिहार में भयंकर बारिश के बीच सीधा आसमान से मौत बरस रही है। देखिए, बांका में धान रोपनी कर रहे किसान की वज्रपात से मौत हो गई। परिजनों में मातम का माहौल छा गया। और साथ ही आज से बिहार के कई जिलों में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को घर से निकलने के लिए मना किया गया है।
कहा गया है कि जब मौसम खराब हो तो अकारण घर से ना निकलें और बिहार के जिन जिलों में सबसे ज्यादा वज्रपात को लेकर खतरा है तो ये जिले हैं किशनगंज, सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, कटिहार और पूर्णिया। इन जिलों में वज्रपात को लेकर खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया गया और साथ ही बिहार के अन्य जिलों के लोग भी सावधान रहें। शेष जिलों के भी 1-2 स्थानों पर वज्रपात की संभावना है। बिहार में अब स्टेशन के अलावा ग्रामीण सड़कों पर भी मिलेंगे कूली, सरकार करने जा रही है बहाली। जी हां, बड़ी खबर है कि बिहार सरकार का ग्रामीण कार्य विभाग अपने अधीन 1 लाख किलोमीटर से अधिक सड़कों की मरम्मत कराने जा रहा है और विभागीय स्तर पर होने जा रहे इस मरम्मत कार्य के लिए कई कर्मियों की जरूरत विभाग को होने वाली है और इसको लेकर छोटे बड़े सभी पदों पर कर्मचारियों की बहाली करने के लिए प्लानिंग भी चल रही है। तो वहीं इसी क्रम में अब कूली की बहाली भी की जाएगी और औसतन हर 2 पंचायत में एक पथ कूली की बहाली होगी और कई जगहों पर एक पंचायत में एक कूली भी तैनात रहेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि बिहार के अधीन 1070 वर्क सेक्शन हैं और प्रत्येक सेक्शन में 5-5 कूलियों के हिसाब से कुल 5350 पथ कूली रखने की योजना है और पथ कूलियों की नियुक्ति सीधे तौर पर नहीं होगी। इसके लिए आउटसोर्सिंग का सहारा लिया जाएगा और इसका मानदेय भी एजेंसी के जरिए ही दिया जाएगा। आखिर जिसका डर था वही हुआ। देखिए, फिर से खतरनाक खबर सामने आ गई है, जरा ध्यान से सुनिएगा। अक्टूबर में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है और मोदी सरकार ने यह चेतावनी दी है कि अक्टूबर में कहर बरपाएगी फिर से कोरोना की तीसरी लहर। केंद्र सरकार की टीम की रिपोर्ट में यह कहा गया है और यह रिपोर्ट केंद्र गृह मंत्रालय की एक कमेटी ने दी है। कमेटी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को पत्र लिखकर चेतावनी दी है और इस रिपोर्ट के मुताबिक देश में सितंबर के आखिरी तक कोरोना की तीसरी लहर का असर दिखना शुरू हो जाएगा। अक्टूबर में इसका सबसे खतरनाक स्थिति रहेगा। तब ऐसी स्थिति हो सकती है कि देश में हर रोज 5 लाख से भी ज्यादा मरीज पाए जाए। मतलब जो आज तक नहीं हुआ उतना खतरनाक स्थिति में इस बार कोरोना हो सकता है और ऐसे में पूरे देश में 2 महीने तक जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाएगा। कई जगहों पर लॉकडाउन भी किया जा सकता है। मंत्री सम्राट चौधरी के बयान पर अब जदयू ने कर दिया पलटवार। कहा कि बड़बोले नेताओं की बातों पर हम ध्यान नहीं देते। जी हां, बिहार सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार में गठबंधन सरकार होने की वजह से बीजेपी को सरकार चलाने में परेशानी हो रही है और 4 अलग अलग विचारधारा की पार्टियों के साथ होने से बीजेपी की नीतियों को लागू करना मुश्किल है और उन्होंने यहां तक कह दिया कि बीजेपी ने 73 सीट लाने के बावजूद जदयू नेता नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बना दिया। तो वहीं सम्राट चौधरी के इस बयान पर अब जदयू की तरफ से भी पलटवार किया गया है और जदयू प्रवक्ता सुहेली मेहता ने आपत्ति जताते हुए कहा है कि सम्राट चौधरी का यह बयान नहीं, उनका बड़बोलापन है। ये एक ऐसे नेता की बातें हैं जिनको बहुत ज्यादा राजनीति समझ में नहीं आती है और जो लोग उंगली पकड़कर राजनीति में लाए गए हैं और वही लोग नीतीश कुमार के लिए इस तरह का राजनीतिक बयान दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि जो संघर्ष से उपजे हुए नेता हैं और जिन्होंने बिहार को बहुत गहराई से देखा है वे ऐसे बयान नहीं देंगे। सुहेली मेहता ने कहा कि इस पर हम लोग ज्यादा नोटिस नहीं लेते हैं क्योंकि उनकी संस्कृति ही ऐसी रही है व्याकुल होने की और कहा कि इनकी जिस पार्टी से शुरुआत हुई थी जब वे उस पार्टी के ही नहीं हो पाए जहां अवैध रूप से ये मंत्री बनाए गए थे, विधायक बनाए गए थे, तो ये किसी और के क्या होंगे। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को साथ देखा जा रहा है तो खबरों में अब ऐसी बात हो रही है कि पीएम पद की रेस में बने रहने के लिए आरजेडी में एक खिड़की खुली रखना चाहते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी तेजस्वी यादव की तारीफ कर रहे हैं तो इससे बीजेपी दबाव में आ गई है और साथ ही बराबर नीतीश कुमार पर हमला करने वाले तेजस्वी यादव अभी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफों की पुल बांध रहे हैं।
बिहार में जातीय जनगणना कराने को लेकर प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई और पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इसका सारा क्रेडिट तेजस्वी यादव को दे दिया। और खबरों में कहा जा रहा है कि भविष्य में आरजेडी के साथ जाने में परहेज नहीं करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, क्योंकि नीतीश कुमार लालू यादव के साथ गठबंधन में रह चुके हैं। तो वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ ध्रुव कुमार कहते हैं कि विधानसभा चुनाव के बाद तेजस्वी का कद बढ़ा है। अब की स्थिति में तेजस्वी चाहेंगे कि नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल घोषित कर मुख्यमंत्री पद के लिए अपना रास्ता साफ करे। और बार बार राजद भी ये ऑफर दे रहा है, यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी छोड़कर आ गए तेजस्वी यादव के साथ तो तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन सकते हैं और नीतीश कुमार जी को पीएम मटेरियल घोषित किया जा सकता है। पटना मेट्रो में बम्पर बहाली निकली है। पटना मेट्रो में कई पदों पर बहाली की जा रही है और 25 से 30 हजार रुपए तक सैलरी दी जाएगी। पटना मेट्रो में नौकरी करने के लिए जो इंतजार कर रहे हैं उसके लिए खुशखबरी है। पटना मेट्रो में भर्ती के लिए वैकेंसी निकाल दी गई है और पटना मेट्रो में कुल 22 पदों पर वैकेंसी निकाली गई है। आप जरा डिटेल्स में देख लीजिए। ड्राफ्टमैन के 1 पद के लिए वैकेंसी है, तो वहीं आईटी एग्जीक्यूटिव के 2 पद, स्टेनोग्राफर के 5 पद, डाटा एंट्री ऑपरेटर के 4 पद, तो वहीं सपोर्टिंग स्टाफ के 10 पद पर बहाली निकाली गई है। और इसे अप्लाई करने के लिए आप पटना मेट्रो की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार सरकार ने बिहार के बेटियों को सौगात दे दी है। देखिए, बिहार के बेटियों को 50,000 तो किसी को 25,000 रुपए मिलने वाले हैं। दरअसल बिहार के बेटियों के बीच 30 करोड़ रुपए बांटेगी नीतीश सरकार। ग्रेजुएट पास करने वाली बेटियों को 50,000 तो इंटर पास करने वालों को 25,000 रुपए करके मिलेंगे। चाहे आप किसी भी वर्ग, किसी भी जाति से आते हो, सभी को पैसे मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत बिहार में छात्राओं को सरकार के तरफ से प्रोत्साहन राशि दी जाती है। शिक्षा विभाग ने पहली किस्त के रूप में 30 करोड़ रुपए जारी भी कर दिए हैं और इससे राज्य की स्नातक, अविवाहित लड़कियों और इंटर पास की हुई लड़कियों में बांटा जाएगा। तो आखिर इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे? तो देखिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आप http://edubit.bih.nic.in पर जाएं और यहां रजिस्ट्रेशन करें। डॉक्यूमेंट के रूप में आपको स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, बैंक खाता, इंटर का मार्कशीट या स्नातक का मार्कशीट, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फोटो आदि लगेंगे।